निकल पड़ता है। लॉयड अपने एडवांस स्पेस डिटेक्शन स्पेल का इस्तेमाल करता है और गोलेम की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाता है। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ गोलेम ही नहीं, एक और खतरनाक क्रिएचर भी वहाँ पर है। उसके हाथ में एक स्टाफ थी और उसकी रेड ग्लोइंग आंखों से साफ पता चलता है कि वो डीमन रेस से है। लॉयड तुरंत चेतावनी देता है कि वो स्टाफ इसकी पावर का सोर्स है, वो गोलेम को कंट्रोल कर रहा है। एलन सीरियसनेस को नजरअंदाज करते हुए लुलू को कमांड देता है कि तीर चलाओ। लुलू बिल्कुल वैसा ही करती है। फिर वो मिया को लड़ाई के लिए इंस्ट्रक्ट करता है और वो भी तैयार हो जाती है। एलन खुद ही गोलेम से लड़ने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन लॉयड चीख कर कहता है, तुमने इसकी पावर एनालाइज भी नहीं की और ये तो खुद की मौत को दावत देना है। एलन पलटकर चिल्लाता है, मैं लीडर हूँ, ऑर्डर मेरा होता है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़े, लॉयड उससे भी तेजी गति से दौड़कर उसे पीछे धकेल देता है और उसकी जान बचा लेता है। एलन गुस्से में लॉयड को धक्का देता है और खुद गोलेम पर हमला करता है और हैरानी इस बात की होती है कि वो गोलेम तुरंत मर भी जाता है। इससे टीम को लगता है कि लॉयड की चेतावनी गलत थी, वो बस ओवर रिएक्ट कर रहा था। घर लौटते वक्त एलन सबके सामने कहता है कि लॉयड ने अब तक पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया, सारी रिकवरी सीना ने की है। मुझे लगता है उसे टीम से निकाल देना चाहिए। लॉयड ये सुनकर कुछ देर चुप रहता है, फिर खुद ही पार्टी को छोड़ देता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, बाकी मेंबर उसके जाने पर खुशी मनाते हैं। अगले दिन लॉयड अलग अलग पार्टीज में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे ठुकरा दिया जाता था। अगले दिन लॉयड अब भी शहर की गलियों में अकेला भटक रहा होता है। एलन की बातें उसके जहन में गूंज रही होती है कि तू बस एक बेकार व्हाइट मेज है और तुम बस हमारी टीम के पीछे छुपे हुए रहते हो और तुम्हें हीलिंग तक नहीं आती, वो भी सीना तुमसे बेहतर करती है। वो सोचता है कि क्या वाकई में वो बेकार है, क्या एलन सही था उसके बारे में। उसने एलन से पूछा भी था, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेकार हूँ? एलन ने बस कंधे उचका दिए और कहता है कि तुम खुद ही सोच लो और अब यहाँ से निकल लो। जब लॉयड पीछे मुड़कर जाने लगा तो सीना को छोड़कर बाकी सारी लड़कियां जोर से कहने लगी कि सही हुआ जो इस लूजर से हमें छुटकारा मिला। लॉयड अब शहर के बीचों बीच एक पुराने फव्वारे के पास आकर बैठता है। वहाँ लगी एक मूर्ति वो उसकी मास्टर की तरह दिख रही थी। उस पत्थर की शांत आंखों को देखकर लॉयड की आंखों में एक बेचैन सी नमी तैरने लगती है। उसे उसकी मास्टर की सख्त लेकिन ईमानदार ट्रेनिंग याद आती है। शायद वही इकलौती थी जिसने उसे कभी सच्चे दिल से स्वीकार किया था। वहीं शहर से दूर एक और कहानी चल रही होती है। एक ए रैंक मिशन पर निकली एलीट एडवेंचर पार्टी बैंडिट टेरिटरी पर हमला करने जा रही होती है, लेकिन टीम की मेज क्रमबाज कुछ खोई हुई थी। उसकी आंखों में जोश नहीं, बस खालीपन था। वहीं टीम की लीडर यूवी सबको सिग्नल देती है और जैसे ही बैंडिट्स को भनक लगती है, सिलिका चैंट शुरू कर देती है। उसकी आवाज तेज थी लेकिन थकी हुई लग रही थी। एक बैंडिट फुसफुसाता है कि जैसे ही ये चैंट पूरी करे हमला कर देना। बैंडिट्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके हमले से पहले ही क्रॉस टीम का आर्चर एक तीर छोड़ता है जो हवा को चीरते हुए 5 दुश्मनों को एक साथ मार गिराता है। डेजर्ट्स टीम का टैंक यूवी के हर कदम की रक्षा कर रहा था। क्रम जैसे तैसे एक स्पेल बोलती है जो डेजर्ट्स की ताकत बढ़ा देता है। उसके बाद डैगर पूरे दल को धूल चटा देता है। बैंडिट्स का बॉस डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूवी उसे ढूंढ लेती है और उसकी तलवार की नोक बॉस के गले पर होती है। वो कांपते हुए पूछता है कि कौन हो तुम लोग। तभी उसकी नजर यूवी के गले में पेंडेंट पर पड़ती है जो कि एक चमचमाता गोल्ड इंसिग्निया था।